कभी तुमने नोटिस किया है, जब भी तुम किसी से कोई ओपिनियन मांगते हो, चाहे वो किसी रिलीजियन, सिंगर, इन्फ्लुएंसर के बारे में हो, वो इंसान उस चीज के बारे में तुम्हें ऐसे बताता है जैसे उस चीज के बारे में उसको सब कुछ पता हो। और जब तुम उनसे उस चीज के बारे में डीपली पूछोगे तो वो यही नहीं बता पाएंगे कि वो उसमें बिलीव करते क्यों हैं। चलो मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैंने कल अपने दोस्त को बोला कि मुझे ये पॉलिटिकल पार्टी पसंद है, तो ये सुनने के बाद उसके हाव भाव भी बदल गए। दे वर लाइक कि छी, तुझे ये पार्टी पसंद है। ये रिएक्शन मिलने के बाद मेरे जवाब से सिर्फ यही सवाल था, ठीक है, बस मुझे इतना बता दो कि उस इंसान ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, या उस इंसान ने देश का क्या बिगाड़ा है। तो उसने मुझे ये कहा कि उसने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, या मुझे ये भी नहीं पता कि उसने देश का क्या बिगाड़ा है। तो इससे ये समझ आता है कि कभी कभी जो हमारे रिएक्शन होते हैं, जो हमें लगता है कि वो हमारे रिएक्शन है, वो हमारे ओपिनियन है, वो कभी हमारे एक्चुअल में ओपिनियन होते ही नहीं है। और इसके पीछे भी एक साइकोलॉजी है। हमारे ब्रेन को हमेशा सोशल प्रूफ चाहिए होता है। कई हजार साल पहले हम इंसान सरवाइव करने के लिए अपने ट्राइब के साथ रहते थे, एक झुंड में। तुम्हारा ग्रुप अगर कह दे कि ये इंसान गलत है, तो तुम्हें भी यही लगने लग जाएगा कि हाँ, ये इंसान सही में गलत है। तुम्हें नहीं पता कि वो इंसान गलत है कि नहीं गलत है। तुम्हारे ब्रेन को सिर्फ एक सोशल प्रूफ चाहिए था कि हाँ, ये इंसान गलत है। अब यही माइंडसेट इवॉल्व होके इंस्टाग्राम, यूट्यूब और ट्विटर बन चुका है। अगर इंटरनेट में कोई झुंड बना के किसी चीज को क्रिंज और स्टूपिड कहेगा, तो तुम भी वही कहोगे, क्योंकि तुम्हें दूसरों की ओपिनियन की ज्यादा वैल्यू होती है, ना कि खुद के ओपिनियन की। इसलिए कभी भी किसी चीज को जज करने से पहले खुद से ये सवाल करो, जो मैं ये बिलीव करता हूँ, क्या मैं ये खुद महसूस करता हूँ, या फिर मैं लोगों की बातों में आके उनके ओपिनियन को अपना ओपिनियन मानता हूँ।